भारत का एकमात्र ऐसा देवी मंदिर जहां माता को साल में 3 दिन मासिक धर्म आता है। कहा जाता है कि इस दौरान देवी का शरीर रक्तरंजित हो जाता है और आसपास की नदियां, तालाब और जलस्रोत का पानी भी खून की तरह लाल हो जाता है। यह घटनाएं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अस्पष्ट हैं और अब तक कोई स्पष्ट कारण नहीं पाया गया है। इस अद्भुत घटना के पीछे कुछ लोग इसे देवी का चमत्कार मानते हैं, जबकि कुछ तंत्रिकीय रहस्यों से जोड़कर इसे विशेष ऊर्जा का प्रवाह मानते हैं। आखिर क्यों इस मंदिर में माता की मूर्ति की जगह योनि की पूजा की जाती है? क्या है इसके पीछे का रहस्य? और इस जगह पर ऐसा क्या खास है कि जहां हर साल देश भर के तांत्रिकों और तंत्र साधकों का मेला लगता है और इसे वशीकरण, काला जादू और तंत्र मंत्र करने वाले तांत्रिकों का गढ़ माना जाता है। सबसे चौंकाने वाली बात, क्या सच में कामाख्या मंदिर में कभी मानव बलि दी जाती थी? क्या यह बस एक कहानी है या इतिहास की सच्चाई? आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि कामाख्या मंदिर के कपाट खुलने से पहले हर दिन देवी के लिए एक पशु की बलि दी जाती है? इस प्राचीन परंपरा का क्या रहस्य है? यह शक्तिपीठ और भी खास तब बन जाता है जब देवी 10 महाविद्याओं के साथ विराजमान होती है। आखिर यह 10 महाविद्याओं कौन सी हैं और उनकी ताकत क्या है? कामाख्या देवी के ऐसे कई अनसुलझे रहस्य और इतिहास आज हम इस वीडियो में उजागर करने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज आप जानेंगे कुछ ऐसा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। भारत के असम राज्य के गुवाहाटी में स्थित कामाख्या मंदिर एक अत्यंत रहस्यमय और ऐतिहासिक स्थल है, जहां शक्ति उपासना के अद्भुत रूप को देखा जा सकता है। यह मंदिर भारतीय उपमहाद्वीप के प्रमुख 51 शक्ति पीठों में से एक है और यहां देवी कामाख्या की पूजा खासतौर पर उनके योनि रूप में की जाती है, जो सृजन और मातृत्व की प्रतीक मानी जाती हैं। नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे रहस्यमय स्थान की ओर ले चलेंगे जहां भक्ति और तंत्र मंत्र का अद्भुत मिलन होता है। यह स्थान है कामाख्या मंदिर, जो असम के गुवाहाटी में स्थित है। यहाँ पर शक्ति उपासना का एक अनोखा रूप देखने को मिलता है। आज हम इस यात्रा में आपको बताएंगे कि इस मंदिर के निर्माण का इतिहास क्या है, क्यों मां कामाख्या ने असम के राजवंश को शाप दिया, जिससे उनके लिए मंदिर का प्रवेश सदियों तक निषिद्ध रहा, और क्यों मां ने अपने सबसे प्रिय पुजारी का सिर काट दिया। इन सभी रहस्यों का पता लगाने के लिए हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज हम आपको भक्ति, श्रद्धा और तंत्र की एक नई दुनिया से परिचित कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को और जानते हैं कामाख्या देवी के रहस्यों को, जिन्हें सदियों से गुप्त रखा गया है। कामाख्या मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन इसके मूल निर्माण के बारे में कोई स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं मिलता। इतिहास में कहीं भी यह उल्लेखित नहीं है कि कामाख्या मंदिर का निर्माण कब और किसने किया। हालांकि कुछ मान्यताओं के अनुसार यह मंदिर मां सती के अंगों के गिरने से जुड़ा हुआ है। प्राचीन ग्रंथ कालिका पुराण के अनुसार एक बार की बात है, भगवान शिव का विवाह माता सती से हुआ था, परंतु माता सती के पिता राजा दक्ष भगवान शिव को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। राजा दक्ष इस विवाह से बेहद नाखुश थे। राजा दक्ष, जिन्हें हिमालय का राजा भी कहा जाता था, अपने अहंकार में चूर होकर राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने सृष्टि के सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, सिवाय भगवान शिव और अपनी पुत्री सती के। अपने पति के प्रति प्रेम और आदर भाव से उत्प्रोत सती अपने पिता के यज्ञ में बिना बताए पहुंच गईं। वहां उन्होंने देखा कि उनके पिता भगवान शिव का खुलकर अपमान कर रहे हैं। इस अपमान को सहन न कर पाती हुई सती ने यज्ञ कुंड में छलांग लगा दी और अपना प्राण त्याग दिया। सती के निधन का समाचार सुनकर भगवान शिव क्रोध से व्याकुल हो गए। उन्होंने माता सती के शव को उठाकर प्रचंड तांडव नृत्य करना शुरू कर दिया।
इससे संपूर्ण ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। देवताओं ने भगवान विष्णु से इस संकट से निपटने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को 51 टुकड़ों में विभाजित कर दिया। ये टुकड़े धरती पर विभिन्न स्थानों पर गिर गए। जहां जहां ये टुकड़े गिरे वहां शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। माता सती की योनि जहां गिरी वहां कामाख्या देवी का मंदिर बना। इसके बाद भगवान शिव समाधि में चले गए। तभी तारकासुर नामक एक असुर ने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से असीम शक्तियां प्राप्त कर ली। अपनी शक्तियों के बल पर उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। जब देवता इस आतंक से परेशान हो गए तो उन्होंने ब्रह्मा जी से सहायता की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने बताया कि तारकासुर का अंत केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों हो सकता है। अगर आप तारकासुर असुर के वध के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर देखें। उधर महादेव उमानंद पर्वत पर गहन समाधि में लीन थे। उनकी समाधि तोड़ने का कार्य कामदेव को सौंपा गया। कामदेव ने अपने पुष्पबाण से शिवजी की समाधि भंग की। शिवजी का ध्यान भंग होते ही वे क्रोधित हो गए और अपनी तीसरी आंख खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति और अन्य देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे कामदेव को पुनः जीवन दान दें। शिवजी का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने कामदेव को जीवन दान तो दे दिया, लेकिन उनका पूर्व रूप उन्हें वापस नहीं मिला। इस पर रति और कामदेव ने भगवान शिव से निवेदन किया कि वे उन्हें ऐसा जीवन न दें जिसमें सौंदर्य का अभाव हो। उनकी प्रार्थना पर शिवजी ने शर्त रखी कि नीलांचल पर्वत पर सती के जनन अंग पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करना होगा। कामदेव ने यह शर्त स्वीकार की और भगवान विश्वकर्मा की सहायता से मंदिर का निर्माण प्रारंभ किया। विश्वकर्मा ने मंदिर को अत्यंत भव्य और दिव्य रूप दिया। इस मंदिर में कामदेव ने भैरव और 64 योगिनियों की मूर्तियां भी स्थापित की। उनकी भक्ति और तपस्या के फलस्वरूप उन्हें अपना पुराना सुंदर रूप पुनः प्राप्त हो गया। इस मंदिर को मूलतः आनंद अख्या नाम दिया गया। इसके साथ ही जहां शिवजी ने समाधि ली थी उस स्थान पर उमानंद भैरव मंदिर की स्थापना की गई। मान्यता है कि जो भी भक्त कामाख्या मंदिर के दर्शन करता है उसे उमानंद भैरव के दर्शन करना भी आवश्यक होता है। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए यह एक छोटी सी कोशिश है, लेकिन यह हमें आपकी सेवा में और बेहतरीन वीडियो लाने के लिए प्रोत्साहित करती है। एक अन्य कथा के अनुसार प्राचीन समय में मां कामाख्या के मंदिर पर असुर राजा नरकासुर का आधिपत्य था। प्रारंभ में नरकासुर मां कामाख्या का बड़ा भक्त था, लेकिन समय के साथ उसकी शक्ति और लालसा बढ़ती गई। एक दिन उसने मां कामाख्या से विवाह का प्रस्ताव रखा। मां ने उसे सीधे मना नहीं किया, बल्कि एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा, यदि तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो नीलांचल पर्वत की चोटी तक एक सीढ़ी का निर्माण मात्र एक ही रात में पूरा करो। लेकिन याद रखना, जैसे ही सुबह मुर्गे की पहली बांग सुनाई देगी तुम्हारा काम अधूरा मान लिया जाएगा। नरकासुर ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अपनी विशाल सेना के साथ रात भर सीढ़ी बनाने का कार्य आरंभ कर दिया। वह अपने लक्ष्य के करीब पहुंच चुका था, लेकिन मां को इस बात का आभास हो गया। उन्होंने अपनी शक्ति से एक मुर्गे को जल्दी बांग देने के लिए प्रेरित किया। मुर्गे की आवाज सुनते ही नरकासुर को लगा कि सुबह हो गई है और वह अपना कार्य पूरा नहीं कर सका। क्रोधित होकर उसने अधूरी सीढ़ी वहीं छोड़ दी और अपने महल लौट गया। जब उसे महसूस हुआ कि मां ने चतुराई से उसे धोखा दिया है, तो उसने गुस्से में मां कामाख्या की भक्ति को बाधित करने की ठान ली। उसने अधूरी सीढ़ी को वहीं छोड़ दिया, जिसे आज मैकलॉच पथ कहा जाता है। जहां मुर्गे ने बांग दी थी और नरकासुर ने उसे मार डाला, वह स्थान कुकुरा काटा के नाम से प्रसिद्ध है।
कुछ समय बाद महर्षि वशिष्ठ मां कामाख्या के दर्शन के लिए आए, लेकिन नरकासुर की सेना ने उन्हें मंदिर तक जाने से रोक दिया। महर्षि ने नरकासुर को चेतावनी दी, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम किस सिद्ध के सामने खड़े हो। लेकिन नरकासुर ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और मां की उपासना में बाधा डालने का निर्णय नहीं बदला। तब महर्षि वशिष्ठ ने उसे श्राप दिया, तुम्हारा अंत भगवान विष्णु के अवतार के हाथों होगा और मां कामाख्या इस क्षेत्र को सदा के लिए छोड़ देंगी। महर्षि के श्राप के कारण मां कामाख्या की योनि पीठ मंदिर से अदृश्य हो गई। नरकासुर का अंत बाद में भगवान विष्णु के अवतार ने किया। नरकासुर के वध के बाद भक्तों ने मां को वापस बुलाने के लिए महर्षि वशिष्ठ से प्रार्थना की। महर्षि ने कहा कि अब मां की कृपा प्राप्त करने के लिए यहाँ केवल वामाचारी पद्धति और बलि प्रथा के माध्यम से उपासना संभव होगी। इसी श्राप और नियम के कारण आज भी कामाख्या मंदिर में वामाचारी पद्धति और बलि प्रथा के अनुसार मां की आराधना की जाती है। भक्तों का विश्वास है कि यह परंपरा मां की अद्वितीय कृपा प्राप्त करने का मार्ग है। कुछ विद्वानों का मानना है कि मूल कामाख्या मंदिर का निर्माण 4वीं या 5वीं सदी में हुआ था, जबकि अन्य का विचार है कि यह 7वीं या 8वीं सदी का है। हालांकि मंदिर का मौजूदा इतिहास मुख्य रूप से कोच राजवंश के समय से ही मिलता है। कोच राजाओं ने 1515 से 1635 तक असम पर शासन किया। इस वंश के पहले राजा विश्व सिंह शिव और दुर्गा के उपासक थे और हिंदू धर्म के संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध थे। उन्होंने कामाख्या की पूजा परंपरा को पुनर्जीवित किया और इसके लिए विशेष रूप से बनारस से ब्राह्मणों को बुलवाया। 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में कामरूप में कई युद्ध हुए। इन युद्धों में राजा विश्व सिंह ने विजय प्राप्त की और संपूर्ण कामरूप के शासक बने। युद्ध के दौरान बिछड़ चुके अपने भाई और साथियों की खोज करते हुए वे नीलांचल पर्वत पहुँचे। थकान से उन्होंने एक वटवृक्ष के नीचे विश्राम किया। वहीं एक वृद्धा ने उन्हें बताया कि यह स्थान अत्यंत पवित्र और जागृत है। राजा ने मन्नत मांगी कि यदि उनके भाई और साथी सुरक्षित मिल जाएं, तो वे यहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाएंगे। मन्नत पूरी होने पर राजा विश्व सिंह ने मंदिर निर्माण कार्य शुरू किया। मंदिर की खुदाई के दौरान कामदेव द्वारा स्थापित मूल कामाख्या पीठ का निचला भाग प्रकट हुआ। राजा ने उसी स्थान पर मंदिर बनवाने का निश्चय किया। यह कहा जाता है कि राजा ने हर ईंट में एक रत्ती सोना रखवाया और 1533 में मंदिर का पुनर्निर्माण कार्य पूरा करवाया। लेकिन राजा विश्व सिंह की मृत्यु के बाद बंगाल के मुगल सूबेदार सुल्तान सुलेमान करानी के एक जनरल काला पहाड़ ने कई मंदिरों के साथ साथ कामाख्या मंदिर को भी ध्वस्त कर दिया। इसके बाद 1565 में कोच राजा नर नारायण और उनके भाई चिल्ला राय ने मंदिर का पुनर्निर्माण किया। नर नारायण ने अपनी प्रजा को देवी कामाख्या की भक्ति के लिए प्रेरित किया और मंदिर के पुनर्निर्माण में उसकी पौराणिकता और धार्मिक महत्व को बनाए रखने का प्रयास किया। इस निर्माण में नीलांचल शैली के वास्तुशिल्प का प्रयोग किया गया, जो आज भी देखा जा सकता है। 17वीं शताब्दी में अहोम राजाओं ने भी इस मंदिर के संरक्षण और सौंदर्यीकरण में योगदान दिया। सुतीफा और गदाधर सिन्हा जैसे अहोम राजाओं ने मंदिर के आसपास के क्षेत्रों को विकसित किया और मंदिर के लिए कई धर्मार्थ कार्य किए। इस प्रकार कामाख्या मंदिर का इतिहास न केवल पौराणिक घटनाओं से भरा है, बल्कि इसे कई ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी भी माना जाता है। यह स्थान शक्ति, तंत्र और भक्ति का अद्वितीय संगम प्रस्तुत करता है और इसकी दिव्यता आज भी श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। दोस्तों, आपसे एक विनम्र निवेदन है कि अगर हमारी मेहनत और यह वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन ही हमारी प्रेरणा है और हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है।
अगले अध्याय में हम चर्चा करेंगे अंबुबाची मेले के दौरान माता के पीरियड्स के समय ब्रह्मपुत्र नदी के पानी के लाल होने के रहस्य पर। क्या यह सचमुच कोई चमत्कार है या इसके पीछे छिपा है कोई वैज्ञानिक कारण? जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अंबुबाची मेला विश्व भर के तांत्रिकों, मंत्र साधकों और सिद्ध पुरुषों के लिए एक अद्वितीय पर्व है। यह पर्व देवी भगवती के रजस्वला उत्सव को समर्पित है और हर वर्ष जून के महीने में असम के प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर में आयोजित होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सतयुग में यह पर्व हर 16 वर्षों में, त्रेता युग में हर 7 वर्षों में, द्वापर युग में 12 वर्षों में और कलियुग में हर साल मनाया जाता है। इस मेले का नाम अंबु और बाची शब्दों से बना है, जहां अंबु का अर्थ है पानी और बाची का अर्थ है खिलना। यह मेला देवी के मासिक धर्म को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाता है, जिसे देवी की सृजनात्मक और प्रजनन शक्ति का प्रतीक माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अंबुबाची के दौरान देवी रजस्वला होती हैं। इस समय मंदिर के गर्भगृह के कपाट 3 दिनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। न तो पूजा होती है और न ही दर्शन की अनुमति। इन दिनों मंदिर के गर्भगृह में सफेद कपड़ा बिछाया जाता है, जो 3 दिनों बाद पूरी तरह से लाल और गीला हो जाता है। इस कपड़े को अंबुबाची वस्त्र या रक्त वस्त्र कहा जाता है और इसे प्रसाद स्वरूप भक्तों में वितरित किया जाता है। भक्त इसे अपने पूजा स्थल पर बड़ी श्रद्धा से रखते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि पूरे साल भक्त यहाँ आते रहते हैं, परंतु इन 3 दिनों में उनकी संख्या हजारों से बढ़कर लाखों तक क्यों पहुँच जाती है? अंबुबाची मेले का सबसे बड़ा रहस्य है ब्रह्मपुत्र नदी का पानी, जो इस दौरान हल्का लाल हो जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि असम के पानी में लौह तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है। नीलांचल पर्वत की संरचना में मौजूद सिनेबार, मर्क्यूरी सल्फाइड मानसून के दौरान ब्रह्मपुत्र नदी के पानी में मिलकर इसे लाल रंग का बना देता है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि यह घटना केवल इन्हीं 3 दिनों में ही क्यों होती है? मानसून का आगमन अंबुबाची से पहले हो चुका होता है, फिर ब्रह्मपुत्र का पानी लाल केवल इन तिथियों पर ही क्यों होता है? क्या यह देवी का चमत्कार है या विज्ञान की अब तक अनसुलझी पहेली? अंबुबाची के 3 दिनों के दौरान कामाख्या मंदिर में तंत्र साधना का विशेष महत्व होता है। यहाँ तंत्र मंत्र, काला जादू और वशीकरण जैसी साधनाएं बड़े पैमाने पर की जाती हैं। देवी को प्रसन्न करने के लिए नर बकरों, भैंसों और कबूतरों की बलि दी जाती है। मादा पशुओं को बलि से दूर रखा जाता है, जो यहाँ की विशेष परंपरा है। इस अनुष्ठान के कारण मंदिर परिसर में हर ओर लाल रक्त का दृश्य दिखाई देता है और यहाँ का एक और अद्भुत रहस्य, मंदिर के गर्भगृह में स्थित देवी का योनि आकार का पत्थर हर समय पानी से भरा रहता है। इस जल स्रोत का कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण आज तक नहीं मिला है। इसे देवी की कृपा का प्रतीक माना जाता है और भक्त इसे पवित्र जल के रूप में ग्रहण करते हैं। कामाख्या मंदिर, जिसे विश्व का एकमात्र महासिद्ध पीठ माना जाता है, अपनी अद्वितीय पौराणिक और आध्यात्मिक महत्ता के लिए विख्यात है। इस मंदिर का उल्लेख देवी ग्रंथों जैसे कुला वर्ण तंत्र और महाभगवती पुराण में मिलता है, जो इसे शक्ति और सृजन का प्रतीक बताते हैं। एक विशेष मान्यता के अनुसार कलयुग में यदि कोई भक्त इस सिद्ध पीठ पर गंगा जल लाकर देवी पर चढ़ाता है और फिर उस जल का कुछ अंश ब्रह्मपुत्र नदी में प्रवाहित करता है, तो वह देवी की अनंत कृपा का पात्र बनता है। यह परंपरा केवल श्रद्धा नहीं, बल्कि देवी के प्रति समर्पण और आशीर्वाद प्राप्ति का एक गूढ़ साधन मानी जाती है। अंबुबाची के चौथे दिन, जब देवी का रजस्वला समाप्त होता है, मंदिर के कपाट फिर से खुलते हैं। इस दिन देवी का अभिषेक, विशेष श्रृंगार और पूजा अर्चना की जाती है। भक्तों का विशाल जनसमूह देवी के दर्शन के लिए उमड़ता है।
इस दिन प्रसाद के रूप में अम्बुबाची वस्त्र वितरित किया जाता है। आपका क्या मानना है कि ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल होने के पीछे वैज्ञानिक कारण है या यह देवी का चमत्कार है? अपनी राय जरूर साझा करें ताकि दूसरे लोग भी आपकी राय जान सके। आने वाले 2 अध्यायों में हम कामाख्या मंदिर की उन रहस्यमयी घटनाओं पर प्रकाश डालेंगे जो इसे अद्वितीय बनाती हैं। हम जानेंगे कि आखिर क्यों मां कामाख्या ने अपने प्रिय पुजारी का सिर धड़ से अलग कर दिया और राजा को अपने वंश के संहार का श्राप देने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा। साथ ही हम कामाख्या में होने वाले तांत्रिक अनुष्ठानों की गहराई में जाएंगे और उन प्रथाओं पर चर्चा करेंगे जो पशु बलि और मानव बलि जैसी ऐतिहासिक एवं विवादास्पद परंपराओं से जुड़ी हैं। इन अनुष्ठानों का धार्मिक, सामाजिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है, इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। कामाख्या मंदिर तंत्र साधना और बलि प्रथा का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है। यह मंदिर तांत्रिकों और भक्तों के लिए ऐसा पवित्र स्थल है जहां वे देवी की शक्ति और कृपा का आह्वान करते हैं। यहाँ की परंपराएं और अनुष्ठान अद्वितीय हैं और इन्हीं में बलि प्रथा का विशेष स्थान है। ऐसा माना जाता है कि हर सुबह मंदिर के कपाट खोलने से पहले एक बकरे की बलि दी जाती है। इसके बाद ही मंदिर के द्वार भक्तों के लिए खोले जाते हैं और पूजा अर्चना की प्रक्रिया शुरू होती है। यह प्राचीन परंपरा तांत्रिक साधना और देवी के प्रति गहरी श्रद्धा का प्रतीक मानी जाती है। कामाख्या मंदिर में बलि प्रथा को देवी को प्रसन्न करने का एक माध्यम माना जाता है। बलि में मुख्यतः नर बकरों, भैंसों और कबूतरों की आहुति दी जाती है। यह मान्यता है कि देवी को पशु बलि अर्पित करने से वह प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। खास बात यह है कि यहाँ केवल नर पशुओं की बलि दी जाती है, मादा पशुओं की बलि परंपरा में निषिद्ध है। बलि प्रक्रिया के लिए मंदिर में एक विशेष कक्ष बनाया गया है जहां भक्त इस अनुष्ठान को देखने के लिए आते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति बलि चढ़ते हुए देखता है वह पूरे वर्ष सुरक्षित और खुशहाल रहता है। इस प्रथा के पीछे धार्मिक आस्था के साथ साथ तांत्रिक परंपराओं का भी बड़ा योगदान है। कामाख्या मंदिर में बलि प्रथा के साथ साथ वशीकरण पूजा का भी विशेष महत्व है। इस पूजा में कामिया सिंदूर या वशीकरण सिंदूर का उपयोग किया जाता है जो मंदिर के पवित्र पत्थरों से प्राप्त होता है। इसे देवी की शक्ति और कृपा का प्रतीक माना जाता है। सिंदूर को भक्त अपने जीवन में सफलता, समृद्धि और इच्छाओं की पूर्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं। कामाख्या मंदिर के इतिहास और किंवदंतियों में मानव बलि की कहानियां भी गहरी जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि प्राचीन समय में तांत्रिक साधक देवी को प्रसन्न करने के लिए मानव बलि चढ़ाते थे। हालांकि आधुनिक समय में मानव बलि की यह प्रथा पूरी तरह समाप्त हो चुकी है और इसे केवल पौराणिक कथाओं का हिस्सा माना जाता है। 19 जून 2019 को कामाख्या मंदिर परिसर के जय दुर्गा मंदिर की सीढ़ियों पर एक 66 वर्षीय महिला का सिर कटा हुआ शव एक कंबल से ढका पाया गया। यह दिल दहला देने वाली घटना उस समय घटी जब आधी रात को भूतनाथ मंदिर में पूजा के बाद समूह के लोग पहले कामाख्या मंदिर गए और फिर बगुला मंदिर के पास स्थित श्मशान घाट पहुँचे। पीड़िता को पूजा के नाम पर जय दुर्गा मंदिर ले जाया गया जहां शराब और मांस का सेवन किया गया। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह पूजा उसकी बलि के लिए की जा रही है। पूजा की एक विशेष रस्म के बाद पीड़िता का सिर कुल्हाड़ी से काट दिया गया। आधुनिक युग में भी ऐसी घटनाओं का सामने आना न केवल चौंकाने वाला है बल्कि यह समाज में व्याप्त अंधविश्वास और तांत्रिक साधना के नाम पर होने वाली बर्बरता को भी उजागर करता है। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि ऐसी कितनी घटनाएं होंगी जो कभी सामने नहीं आ पाती।
कामाख्या मंदिर, जो देवी कामाख्या और 10 महाविद्याओं का पवित्र निवास स्थान माना जाता है, तांत्रिक साधना और देवी उपासना का एक अद्वितीय केंद्र है। मान्यता है कि इस स्थान पर देवी शक्ति के विभिन्न रूपों के दर्शन होते हैं। तंत्र शास्त्रों के अनुसार ये 10 महाविद्याएं देवी शक्ति के अलग अलग स्वरूप हैं, जो तांत्रिक साधना में अत्यधिक महत्व रखती हैं। ये 10 महाविद्याएं हैं काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। कामाख्या मंदिर में विशेष अनुष्ठानों और पूजा के माध्यम से साधक इन महाविद्याओं का आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यह स्थान तंत्र साधना के उच्चतम स्तर का प्रतीक माना जाता है और हर साधक के लिए एक विशेष लक्ष्य होता है। अगर आप 10 महाविद्याओं के रहस्यों और उनकी शक्तियों पर आधारित एक विस्तृत में वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम अपनी अगली वीडियो में इन महाविद्याओं की गहराई और उनके रहस्यमय प्रभावों के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों, यह था कामाख्या देवी और उनके मंदिर का अद्भुत इतिहास और तांत्रिक रहस्यों से भरा सफर। आपको यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द ही हम एक नई और रोचक वीडियो के साथ आपके सामने होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।